हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का परिमेय 6.5। ठीक है, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये 5 नंबर आपको कंफर्म है कि दे के जाएगा बच्चों। आ गया तो 5 नंबर दे के जाएगा। अगर मेरे साथ करोगे तो एक एक पॉइंट को आपको समझाते हुए चलेंगे। अगर जहाँ पे भी आपको समझ में ना आए वहीं से छोड़ के चले आना। अगर समझ में आ जाता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, परिमेय 6.5 पहले समझ लेना क्या है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, यहाँ पे समझना है, एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी कि एक कोण कौन, एक त्रिभुज और दो त्रिभुज दोनों का कोण बराबर होना चाहिए तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपात हो तो वह दोनों त्रिभुज समरूप है। वो दोनों त्रिभुज क्या होता है बच्चों? समरूप होता है। सिंपल, यहाँ से हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ में आया कि यहाँ दो त्रिभुज का बात हो रहा है, तो फटाक से हम लोग दो त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट बना लेते हैं बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होता है। पहले से डिवाइड रहेगा तो थोड़ा थोड़ा आराम आराम से कर लेंगे। तो चलो मार्कर भी चेंज कर लेते हैं। एक त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ए बी सी, एक का नाम रख लेते हैं डी ई एफ। दोनों बराबर बनाना है, कोई छोटा बड़ा लग जाए तो एक बार ऐसे मिटा लेना है बच्चों और ऐसे बराबर कर लेना है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, एक कोण बराबर और उसके भुजा अंतर्गत भुजा समानुपात, यानी दिया है कोण ए बराबर कोण डी, और साथ ही साथ क्या दिया है कि ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। ये दिया है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, यही है। इसे हम लोग एस ए एस समरूप भी बोलते हैं बच्चों। यहाँ से सिंपल हम लोग दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप क्या करते थे, रचना। रचना में हम लोग लिखेंगे कि एम तथा एन, क्या लिखेंगे, एम तथा एन दो बिंदु भुजा डी, ये ई है, डी ई तथा एफ डी एफ पर इस प्रकार बनाया, इस प्रकार बनाया कि, इस प्रकार बनाया कि जो ए बी है बच्चों, वो यहाँ पे जो बनाया क्या लिखा है, एम एन। ठीक है, एम एन ऐसे बनाया कि ए बी बराबर है डी एम और साथ ही साथ जो है ए सी बराबर है डी एन। ये है बच्चों, ठीक है। तथा क्या लिखेंगे, एम एन को मिला दिया, एम एन को मिला दिया। ठीक है, यहाँ अब ज्यादा नीचे नहीं लिखेंगे, नहीं तो दिखने में दिक्कत होता है। ये यहाँ तक आप लिख लोगे। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे परिमाण। इसे आप जिस लैंग्वेज से, इतना बड़ा आपको दिख रहा है, अपना लैंग्वेज से लिखने का कोशिश करना है बच्चों। जब अपनी लैंग्वेज से लिखोगे तो बेहतर आपको लगेगा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ। अगर अपने लैंग्वेज से नहीं लिखोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को परिमाण करना है, तो हम लोग सबसे पहले बच्चों इस त्रिभुज ए बी सी को लिख देते हैं, ए बी सी, तथा त्रिभुज डी ई एफ में ले लेते हैं। क्यों लिए अभी तुरंत आपको बता रहे हैं। आखिर हम लोग डी ई एफ में नहीं, डी एम एन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं बच्चों, हमें समरूप इसे दिखाना है बड़े बड़ा। अगर देख लो बच्चों, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर नहीं है, तो एक कोण बराबर है। तो यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं कि ये त्रिभुज है, ये ऊपर वाला त्रिभुज दोनों सारुगन सम है। अगर सारुगन सम है तो हम लोग दिखा सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। दिखा सकते हैं किससे, सारुगन सम से। ऐसे एस लगा करके दिखा सकते हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग सोचेंगे, अगर सारुगन सम ये और ये कोण बराबर दिखा दी, ये कोण बराबर दिखा दी। दूसरा स्टेप, अगर ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण तो पहले से दिया है, हम लोग ए समरूपता का उपयोग करके बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सारुगन सम है। तो पहला स्टेप तो यही करेंगे। दूसरा स्टेप हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि समानुपात दिया है, उसी में हम लोग बिठाएंगे कि नहीं। यहाँ पे जैसे समानुपात दिया है, इसी का उपयोग करेंगे स्टेप 2 में। किसमें करेंगे, स्टेप 2 में। यहाँ परिमाण 1, ये पहला स्टेप हम लोग ले रहे हैं परिमाण के दौरान।
ठीक है, तो चलो लिखते हैं आप ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी एम कौन ए बराबर कौन डी, और साथ ही क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर डी एन। ये तो रचना से होगा बच्चों, ये तो दिया है और ये रचना से है कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सारोगनसम हो गया त्रिभुज डी एम एन। जैसे ही सारोगनसम हो गया तो बच्चों हम लोग लिखेंगे कौन जो बी है वो किसके बराबर होगा, एम का, और कौन जो सी है बच्चों ये सी कौन के बराबर होगा, एन का। सी इज इक्वल टू एन किससे होगा, तो सीपी सीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। चलो अब हमारे पास दिया हुआ है बच्चों कि ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसी को अगर हम लोग उल्टा करके लिखते हैं बच्चों कि डी ई बटे ए बी बराबर ए सी बटे डी एफ, सिर्फ उल्टा के लिखे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए बच्चों कि हमारे पास रचना से हम लोगों ने क्या किया कि रचना से हमारे पास है कि ए बी बराबर, देखो रचना से ए बी बराबर डी एम है, तो यहाँ पे हम लोग डी एम लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर, जो यहाँ पे इसको भी तो बदलेंगे, इसको भी बदलेंगे, ये हो जाएगा डी एफ ऊपर और ये ए सी नीचे। ठीक है, तो ए सी बराबर हम लोगों ने क्या देखा बच्चों की डी एन है, तो डी एन लिख सकते हैं। जैसे ही बराबर हो गया तो यहाँ पे हम लोग डी ई तो लिख सकते हैं, यहाँ ए बी की जगह पे इस डी एम को पुट कर सकते हैं कि नहीं, बताओ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों तो बराबर है। साथ ही साथ यहाँ डी एफ है बच्चों, यहाँ पे देखो ए सी की जगह पे डी एन है तो हम लोग डी एन लिख सकते हैं। कहाँ से हुआ, तो रचना से। यहाँ भी एक बार आपको लिख के बता दें, यहाँ भी लिख दिए। ठीक है, तो ये जैसे हुआ बच्चों, हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें भी एक घटा दें, इसमें भी एक घटा दें, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का यहाँ पे जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये डीएम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डीएम से डीएम कट जाएगा, प्लस यहाँ तो नहीं कटेगा, प्लस कैसे होगा, यहाँ घटा है तो माइनस होगा कि नहीं, माइनस करेंगे तो यहाँ से डीएम ही होगा बराबर, यहाँ डीएन और 1 का एलसीएम डीएन ही हमेशा होगा कि नहीं, डीएन कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, डीएफ माइनस 1 इंटू डीएन, तो ये डीएन होगा। अब देखो बच्चों डीई माइनस डीएम जैसे ही घटा देंगे तो क्या बचेगा, एम ई बचेगा, एम ई बटे डीएम, ये बचा बराबर डीएफ, ये पूरा डीएन को घटा देंगे तो एफ एन बचेगा, एफ एन बटे डीएन। जैसे ये दिख गया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि परिमेय 6.2 से क्या होगा कि ये जो रेखा एम एन है बच्चों, एम एन वो समांतर हो जाए किसका, ई एफ का समांतर होगा। जैसे ही समांतर हो गया बच्चों, यहाँ पे जैसे ही समांतर हो गया तो बोल सकते हैं ये और ये संगत कौन होगा कि नहीं। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यकछेदी रेखा काटता है तो इस प्रकार के बने कोण हमेशा संगत कोण होता है, चाहे ये टेढ़ा भी हो जाए तो ये कोण हमेशा संगत कोण होगा और ये हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये कोण संगत होगा क्योंकि यहाँ समांतर हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण एम जो है बराबर कोण ई होगा और कोण एन बराबर एफ होगा, किससे होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से अगर बराबर हो गया और इसी को हम लोग समीकरण 2 मान ले। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 1 में देखो b बराबर m है, तो देखो b बराबर m है, यहाँ देखो m बराबर e है, तो m की जगह पे हम लोग e बिठा सकते हैं, यानी कि कोण b बराबर कोण e कर सकते हैं। अब देखो कोण c बराबर n है और n बराबर f है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण c बराबर f ये होगा। और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कोण a जो है वो बराबर है d का, ये तो हमारे पास दिया है। अगर देखा जाए बच्चों, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे देखना है, ये कोण इसके बराबर आ गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप हो गया त्रिभुज
डी ई एफ किससे समरूप हो गया? ए समरूपता से। ए समरूपता के समरूप हो गया, हुआ कि नहीं? यही तो हमें प्रूव करना था। या तो ए समरूपता लिख सकते हो या तो परिमेय लिख सकते हैं। कौन सा परिमेय होगा? 6.3 से 6.3 से ये समरूप हो गया, हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत हुआ समझने में? ये बताओ, कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर दिक्कत नहीं हुआ है तो फटाक से एक बार लाइक और एक बार सब्सक्राइब कर ले, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना है बच्चों, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि हर एक अपडेट आपके पास पहुंचे।